नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ आज 5वें रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। एक ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जो लाइन लॉसेस हैं, जो लॉस्ट यूनिट्स हैं 2021 से 2022 माली साल के, वो 22,000 यूनिट रहे। जो एस्टिमेट किया जा रहा था इन लॉसेस का वो 13.41% था, जबकि जो एक्चुअल जो लॉस आया वो 17% के करीब था। अगर हम लेस्को की बात करें तो लेस्को के तकरीबन 3,000 से ऊपर के जो यूनिट्स हैं वो लॉस में गए हैं, यानी कि जो लॉस अगर रिकॉर्ड किया जाए तो वो तकरीबन 11.5% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मतलब ये है अगर पैसों में हम उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 72 अरब रुपए बनता है। ये जो लॉस है ये चूँकि आवाम को बिल भेज कर ये पूरा किया जाता है, या फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनको, या सरकारी अफसरान जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनके जो बिल हैं या उनकी जो बिजली है उनको यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं। एक ख़ास लिमिटेशन जो है वो उनको फ्री यूनिट्स की दी जाती है। ये तमाम जो सूरत हाल है, ये जो तमाम लॉसेस हैं ये आम आवाम से पूरे किए जाते हैं और इसका बोझ जो है वो इस वक्त आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। बिजली के जो रेट्स हैं वो तो महंगे हो ही गए हैं, लेकिन साथ में जो टैक्सेस लग गए हैं उसकी वजह से आवाम पर बोझ जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और आवाम अब ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जिन मुलाजमीन को, जिन वापडा के एहलकारों को या जिन मुलाजमीन को फ्री बिजली दी जा रही है उनसे ये सहूलियात वापस दी जाएँ। आज हम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे और उनसे ये जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। नाम क्या आपका? मज़हर इकबाल। अच्छा मज़हर भाई, ये बताएं कि आपका बिल कितना आया इस दफ़ा? बिल मेरा 6,000 आया। मैं बहुत बिजली ना कम इस्तेमाल करता हूँ। एक पंखे के आगे सारे सोते हैं और दूसरे लोगों को बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। 25,000 तनख्वाह, 20,000 बिल आ रहा है। तो कौन देगा बिल? जो लंदन में पिज़्ज़े खा रहा है वो देगा या हम देंगे? सारे लंदन में आगे हुए हैं, वो बिल नहीं देते, हमको बिल डाल देते हैं। हमारी तनख्वाहें 25,000 आमदन है और बिल 40,000 आ रहे हैं। मेरा गैस का बिल कभी गर्मियों में 200 से ज़्यादा नहीं है, 2500 आता रहा 4 महीने। 2500 कौन देगा? हम आवाम को, हम हमेशा जो है वो हुक्मरानों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, उन्हीं को ही कहते हैं कि ये हमारे मसाइल हल करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना। अब आप ये देखें कि जो आवाम है वो बिजली चोरी पे पूरा महल्ला इकट्ठा हुआ होता है, अगरचे कि ये इसमें जो उनके ये सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी उसमें शमूलियत के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन करवा कौन रहा है? ये आवाम करवा रहे हैं। आवाम नहीं करवा रही, SDO खुद चोरी करवाता है बिजली। SDO मंथली लेता है तो बिजली चोरी करवाता है ना। हम तो लेकिन इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा कौन? मुलाजम। SDO एक्शन SDO तो उठाता है, लेकिन जिन्होंने बिजली चोरी करवानी है, जिन्होंने अपने बिल कम करवाने हैं वो लोग ही है ना। SDO करवाता है। SDO आके आपको ऑफर करता है कि ये आप जो है वो इतने यूनिट में आपको फ्री देता हूँ। मैं SDO के पास गया हूँ, वो कहे भाई चोरी नहीं करनी, पकड़ के अंदर करे, पर्चा दे। क्यों नहीं पर्चा देते? मैं यही बात कर रही हूँ कि ये देखें, ये उनकी मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है। मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो लोग करवा रहे हैं वो हम में से ही लोग हैं। उसका मीटर ना गैस का उन्होंने किसी के घर लगा दिया, डिमांड नोटिस हमने जमा कराया, 1,02,000 ले लिया होगा। जब हम गए तो वो कहता है कि तुमने कोई 100 देगें पकानी हो ना तो मेरे से रब्ता करना, बिल नहीं आएगा। 100 देग पकानी हो तो मेरे से रब्ता करेगा, बिल नहीं आएगा तुमको, हम नीचे से डायरेक्ट कर देंगे। वो खुद ऑफर करा रहा है, कौन जिम्मेदार है? ठीक हो गया, यानी मुलाजमीन जो हैं वो खुद ऑफर कराते हैं कि भाई हम आपको ये सहूलियात देते हैं, ये हम आपको फ़ायदा देते हैं, यहाँ पे आप जो है वो हमें फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि जितने ये वापडा के मुलाजमीन हैं वो बिल क्यों नहीं देते? उनको बिल क्यों माफ़ किया हुआ है? तनख्वाह लेते, ये सारा पब्लिक के ऊपर डाल रहे, उनका हक बनता है ना। दूसरे जितना सेक्रेटरीट है, जो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम कोई भी बिल देता ही नहीं है, गरीबों को पड़ रहा है। इसका कोई हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
जब वापडा के जो मुलाजिम हैं, कितने मुलाजिम हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सब उनका बिजली का बिल फ्री है। क्यों फ्री है भाई? समझ नहीं आई बात की। इस वक्त जो मुल्क है, गरीब जो है वो तो रोटी से आवाज़ार है। ये लोग अगर ये वापडा के जो मुलाजिम हैं यही बिल देवे जैसे हम देते हैं, पब्लिक देती है, तो फिर भी काम हो जाए लोड। यानी इनके जो फ्री यूनिट्स हैं उनको ख़त्म किया जाना, ख़त्म किया जाए। फ्री यूनिट क्यों है भाई? ठीक है। और ये भी तो मुतालबा किया जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, अगर आपके इर्द गिर्द बिजली चोरी हो रही है, देखिए वो तो करा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? अवाम में से, हम में से, आप में से लोग भी तो उठा रहे हैं ना। जब आपके इर्द गिर्द ये चोरी हो रही है तो हम लोग उनको जाके शिकायत क्यों नहीं करते पुलिस? नहीं, अगर शिकायत किसके पास करेंगे? ये मुल्क जो है करप्शन की आड़ में जा चुका है। मैं आपको बात बता दूं, जितनी करप्शन इस मुल्क में हो रही है ना, मुल्क तबाह हो गया करप्शन की वजह से। यहाँ सरेआम फांसी लगाओ ना करप्शन पकड़ने वाले को, ताकि करप्शन खत्म हो गए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सुनाओ। मैं ठीक हूँ। बिजली का बिल कितना है आप? असं पुत्र किराया तो हमने 26 का साडा किराया है। मैं मेरे 12 साल का फौत हुए तो 26,000 किराया है। 22,000 तक बिल आ गया है। 36,000 थले बिल आया। 36,000 बिल है? हाँ जी। बता कितना टुका पूरा करिए, कितना की करिए, निके निके बच्चे ने करना, मैं फौत हो गया है। पिछली बार घर में कमाने वाले कितने? 4 मुंडे ने, करके दिहाड़ी लग गई, फैक्ट्री काम करते हैं। एक मुंडे उन्हें फैक्ट्री काट छड़िया, 4 बच्चे नहीं होंगे। वो ना टिक्की लांदा जाके उन्हें रोए जाते जाके ना टिक्की लांदा बेचारा। इन्ने बिल टुका खान नहीं है। आधार सब्जी ला के तो हालात बहुत ख़राब हो गए नाज़रीन। आप ये देख लें कि मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनका बिजली का बिल अगर 36,000 आ जाएगा तो वो कहाँ से पूरा करेगा? कहाँ पूरा पुत्र करके 25 तरीक पर रोटी नहीं लाभती, रोटी नहीं पुत्र लाभती, खान कोई नहीं। चलिए अम्मा जी हौसला करें, इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, हालात जल्दी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, बिजली का बिल कितना है आप? बिजली का हमारा तो बिल नहीं है, मेरी एक किराएदार है, उसका बिल जो है 20,000 रुपये आया है, 17,000 कुछ रुपये। अब बताओ, वो एक क्या नाम है मशीन से अपना गुजर सफ़र करती है। अब एक किराएदार वो 20,000 कहाँ से दे? अब वो रो रही है बैठी हुई कि भाई मेरा बिल कहाँ से अदा करूँ। अब एक औरत अकेली है, ना मियाँ है, खुद अकेली औरत का इतना बिल समझ से बाहर है। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आती है। वो अकेली औरत इस तरह से इतना कैसे बर्दाश्त कर सकती है और इतना खर्च कैसे कर सकती है? वो कैसे करेगी अपने घर का? सबसे पहली बात तो ये कि खर्च कैसे कर सकती है एक अकेली औरत इतना? ये है वो अपना मशीन से अपना कारोबार कर रही है, चलो गुजर सफ़र के लिए सिलसिला बनाया हुआ है। अब ये तो नहीं है कि 20,000। अब एक औरत घर से ही बाहर निकलेगी। हुकूमत तो ये चाहती है कि औरतें बाहर निकलें, वो भी बाहर निकलें। अब एक इज्जतदार औरत है अपना। तो आपका बिल क्यों नहीं आया? हमारा तो बिल अपना जितना आया वो तो अपने मुनासिब आया। अच्छा, आपका मुनासिब बिल आया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या आपका? अजहर। अच्छा अजहर, कितना बिल आया इस दफ़ा? इस दफ़ा बिल अभी आएगा, बस ये कि पिछली दफ़ा कितना है? पिछली दफ़ा तो कोई आया होगा कि 8,000 के करीब। तो इस दफ़ा डर लग रहा है लोगों की बातें सुन के कि इस दफ़ा ज़्यादा आ जाएगा? जी जी बिल्कुल। असल में देखिए मैडम, बात पता है क्या है, यहाँ बिजली महंगी ऊपर से और करे महंगा, और ऊपर से जो है ना पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। बस इनको चाहिए था कि चीज़ को करे सस्ता, कि थोड़ी कि हर चीज़ को महंगा, जैसे कि फल महंगा है, सब्ज़ी महंगी, फल ज़्यादा महंगा लेकिन सब्ज़ी थोड़ी बहुत सस्ती है। इनको चाहिए चीज़ों को सस्ता, चीज़ों को आवाम की पहुंच में करें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तो देखते हैं ना कि हमारे अपने लोग, हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले के जो लोग हैं वो बिजली चोरी कर रहे होते हैं, और ये जो वापडा के मुलाजमीन हैं इनके साथ मिल के उनकी मिली भगत के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ऐसे लोगों की जद के ख़िलाफ़ जो है जाकर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे मोहल्लों में ये होता है कि जिनका पता भी होता है तो हम जाके जो है वो उनको रिपोर्ट नहीं करते। नहीं तो उसका नुकसान तो फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? शाहिद बरकत। शाहिद भाई, आपका बिल कितना है?
22,734 रुपये। 22,734 रुपये। और करते क्या हैं आप? मैंने मजदूरी लगी दिहाड़ी। अच्छा, घर आपका अपना है? हाँ अपना है। घर अपना है, तो ये बिल देंगे आप? बहुत मुश्किल है बेटा, 7-6 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, क्या करूँगा मैं, किस तरह जाऊँ? अब तो ये मरने का मकाम और तो बात कोई नहीं है, ये मारने गरीब को तुरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब गरीब रहने नहीं देना, ज़ाहिर ऐसे कम होंगे, कुछ कम हो गए हैं, कुछ और होंगे। तो जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनका नुकसान आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो इनके खिलाफ लोग जो है वो सड़कों पे क्यों नहीं आते? मोहल्लों में जिनके चोरी हो रही होती है वो लोग उनके इस गुनाह पे पर्दा डालते हैं। मैम मोहल्लों में चोरी नहीं हो रही बिजली, मसला ये चीज़ है कि बड़े हैं ना लोग, ये इन्हों को बिल माफ़ होते हैं, ये इन्हों को टैक्स हमारे में कुछ मैं आपको जगह ऐसी दिखा सकती हूँ कि जहाँ पे कुंडे डले में, वो अच्छी बात है, उसको सजा दो। हाँ। चाहे सजाए मौत दो, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। कौन सा बंदा एक बल्ब है, एक पक्का है, तो फिर भी उसके ऊपर इतना बिल कैसे, क्यों? अब इतना बिल इन्होंने टैक्स डाला हुआ है, 7,000 कुछ पैसे डाले हुए हैं, गरीब बंदा क्या करेगा बताए? मैं बच्चों को नवाला खाऊँ या ना खाऊँ? अभी मेरे साथ चलें, आपको मैं दिखाता हूँ, घर में आटा नहीं है, रात को लून मिर्च से बच्चे रोटी खा रहे हैं, क्या करेंगे? इनको दुआएं देंगे या बदुआ देंगे? क्या मुतालबा करते हैं? मैं तो ये मुतालबा करता हूँ, लिहाजा मेहरबानी हमारे लिए ना ये कोशिश करी जाए, हमारी बिजली का बिल कौन सा मुनासिब है वही दें, ज़्यादा टैक्स ना डालें, हम गरीब बंदे मर जाएंगे। इनको नहीं लाओ, हमें वो बता दें, हम बिजली काट देंगे, हम वैसे बैठ जाएंगे, हम तो तंग आ गए। मैम बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप ये देख लें कि इनके घर में आटा नहीं है लेकिन बिजली का बिल जो है वो 22,000 रुपये आया हुआ है, तो ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? तनवीर अहमद। अच्छा तनवीर भाई, ये बताएं कि बिजली का बिल कितना है? बिल हमारा 3 थे मीटर, एक का 16,000 रुपया था, एक का 14। और पिछला बिल कितना था? पिछला कम था। हाँ, तो ये जो हमारे लाइन लॉसेस होते हैं, ये सारे के सारे जो जितना हमें लॉस हो रहा होता है वो हमारे बिलों में ऐड कर दिया जाता है। यही जो 3-4 महीने हैं बिजली के, ज़्यादा बिल भी आना होता है क्योंकि इसमें बिजली खर्च भी ज़्यादा होती है, गर्मी होती है तो बिजली खर्च भी ज़्यादा होती है। तो इन्हीं 3 महीनों में ये जो लाइन लॉसेस हैं ये हमारे से पूरे करने की कोशिश की जाती है, तो इस पर आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? इसमें टैक्स जो है ना, टैक्स ज़्यादा डाला उन्होंने, और किसी को इतने यूनिट भी नहीं गिरे और इतना बिल भेज दिया है, कोई रूटीन नहीं है इसकी। किसी के यूनिट कम है, ज़्यादा, हाँ यूनिट वही ना, यूनिट कम है, बिल ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा डाला ना, इसलिए ज़्यादा हो गया। चाहे किसी के कम बिल है, टैक्स उन्होंने उतने डाला है, ज़्यादा वाला को भी और कम, ये मसला हुआ। बहैसियत शहरी आप मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? यही है कि हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, अब किसी की इतनी सैलरी नहीं और उस सैलरी के ज़्यादा बिल आ गया, तो वो कैसे अदा करेगा? परेशानी है ना हर के लिए, ये बात। इतनी तनख्वाह नहीं है जितने बिल आ गए, ठीक है, इसलिए ऐसे में जो है वो लोगों के लिए अदा करना, बिल अदा करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजली का बिल कितना है आप? 12,000 रुपये। और पिछली दफ़ा कितना है? पिछली दफ़ा 13,000 रुपये। अच्छा, इस दफ़ा तो फिर आपकी बचत हो गई है? हाँ, नहीं मिस, बचत इसलिए हुई है कि बिजली आई नहीं है, पूरा माह तो बिजली आई नहीं है, इस वजह से बचत हो गई है। 1 घंटा, हाँ जी 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है। जिनाह कॉलोनी में मेरा घर है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, बच्चे परेशान हैं, कारोबार है नहीं, बिल इतने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही खाना खाएं कि बिल अदा करें, बहुत परेशानी का सामना। किराए का घर है, 10,000 किराया है, 12,000 बिजली का बिल है, और कारोबार है नहीं है, जिधर जाओ बेरोज़गारी है। जो लोग 200-400-500 का काम करते हैं और 12,000 रुपये बिल है। मैंने घर की 4 पहियाँ बेच के आई बिल अदा किया। 4 पहियाँ बेच के आपने घर का बिल अदा किया? हाँ जी, कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे अपनी दिहाड़ी में से, और कुछ पैसे जो कम थे 4 पहियाँ सेल करके बिजली का बिल जमा कराया। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ख्याल है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है एक बेटा, तो बस इस तरह निज़ाम। तो बच्चों का के साथ अगर गुजारा करना इतना मुश्किल हो रहा है, हाँ जी, तो जो है वो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं उनके लिए क्या सूरत हाल होगी? उनके लिए तो मिस बहुत मुश्किलात का सामना है। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इतना परेशान हूँ जिसकी वजह से
कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारे पे रहम करे। गरीबों का बहुत बुरा हाल है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस यही अपील है हुकूमत से कि हमारे पे रहम किया जाए, को बिलों में कमी की जाए। अच्छा, आपके इर्द गिर्द कोई बिजली चोरी होती है? नहीं मिस, हमारे इर्द गिर्द तो कोई नहीं चोरी होती, ना कोई देखा। बस इतना टाइम ही नहीं है कि किसी को देखें भी कोई बिजली चोरी कर रहा है। सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, बस इसी चक्कर में लगे। इर्द गिर्द ज़रा नज़र भी रखा करें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ही लोग बिजली चोरी करवा रहे होते हैं। ठीक है, बिजली चोरी कर रहे होते हैं, जिसका नुकसान जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है मिस, इंशाल्लाह कोशिश पे ज़रूर नज़र रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। बिजली का बिल कितना है? 15,000 भैया। 15,000। और आप करते क्या हैं? मजदूरी। और घर में कितने लोग हैं? 4 बच्चे हैं हमारे, एक बीवी है बस। और 15,000 बिल है। तो घर में कोई कूलर वगैरह है या खाली पंखे हैं? कूलर है तो पखे है बस। कूलर है और पंखे हैं। हाँ जी बस। उसके साथ भी 15,000 बिल है। हाँ जी। उसके पिछली दफ़ा कितना आया? पिछली गेम में 8,000 आया था। 8,000 पिछली दफ़ा 8,000 आया था और अब आ गया 15,000। डबल बिल आ गया। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से क्या मुतालबा करना, हुकूमत बिल ज़्यादा दे रही है, उन्होंने चाहिए कुछ रहम करे गरीब आवाम दे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। बिल कितना है आपका? बिल है 20,000। 20,000 बिल है। पिछला कितना? पिछला 20। पिछला 25। इस दफ़ा तो आपका कम हुआ है फिर। इस दफ़ा खुशी हो रही है, लोगों का बिल ज़्यादा आ रहा है, आपका कम आया। नहीं पुत्र, खुशी ये नहीं है। 20,000 थोड़ा 20,000 किराया, 20,000 बिल, 40,000। तो आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मैंने कहा शायद आपको खुशी हो रही है। और उनकी रोइए किनू रोइए नहीं रोइए पुत्र किनू। जहाँ तो हो ना भी कुछ सुनने वाला हो तो उन्होंने बंदा रोंदा भी अच्छा लगता। जहाँ तो कुछ सुनने वाला हो ना तो फिर तो बंदा उनसे जाके कभी भी आया है उठे वापस दफ्तर चले जाओ, अंदर अभी की करिए। अच्छा, लाहौर में बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। ये टॉप पे आता है हमारा जो शहर है। तो आपके इर्द गिर्द जो बिजली अगर चोरी हो रही है तो उसका आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आपने देखा है कि कहीं पर कुंडे डले हुए हैं या आपके इर्द गिर्द कोई चोरी हो रही है तो उसको रिपोर्ट करें। वो तो बेटा महकमा कराता है। महकमा कराता है, लेकिन लोग उसका फ़ायदा तो लेते हैं ना, लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। वो किन्हों बिल पैंता जिन्हें दूसरे पै गया, वो तो पैसे एक मुलाजम गया, उन्हें रुपया 5,000 या 10,000 उन्हें दे दिता, उन्हें 2 महीने बत्ती फ्री बात ली। फायदा किनू होया? जिन्हें बत्ती बाली उन्होंने जा, जिन्हें पैसे लाए उन्होंने, बाकी ने पीस गए ना। तो उनका जो नुकसान है वो दूसरे बिलों से पूरा हो गया। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि लोग जो हैं वो अपने घरों की चीज़ें बेच रहे हैं। जो ख़ासतौर पर मज़दूर तबका है वो ये समझने से कासर है कि उनका बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। ब्रेक में जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज जारी है और जितने लाइन लॉसेस हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितना बिल है आपका? मेरा बिल 70,000 रुपया है। 70,000 है। और कितने AC चल? मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और 70,000 रुपये घर का बिल है। बच्ची मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और बाकी जो खर्चे हैं वो कैसे पूरे करेंगे। मैं रिटायरमेंट के बाद 40 साल नौकरी करने के बाद फिर 12 घंटे काम करता हूँ। यहाँ मेरी फ़ोटोकॉपी की शॉप है और इसके बावजूद हमारा जो है ना जीना हराम हुआ है। जो बंदा आवाज़ उठाता है उसका गला दबा देते हैं, जो बंदा आवाज़ उठाता है उसका गला दबा देते हैं। समझ से बाहर है कि इस मुल्क में रहना कितना मुश्किल हो गया है। अच्छा, आपको ज़िम्मेदार कौन लगता है? क्योंकि जब बिजली चोरी होती है तो कुछ लोग तो चोरी करवा रहे होते हैं, वो अपने कुछ परसेंटेज जो है वो लाइनमैन को दे देते हैं या SDO को दे देते हैं और उसके बाद जो है वो अपना बिल जितना रिड्यूस करवाना होता है वो करवा लेते हैं और एक ख़ास परसेंटेज उनको देते जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये फिर उनका कसूर हुआ जो ये बिजली चोरी करवा रहे हैं या इसमें जो वापडा के एहलकार इन्वॉल्व होते हैं उनका कसूर है? ये तो आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। वापडा के एहलकार जो इसमें शामिल हैं चोरी करवाने में वही इसके ज़िम्मेदार हैं और जो चोरी करते हैं वो डेफिनेटली वो भी ज़िम्मेदार हैं।
तो इन लोगों का कला कमा करने की बजाय हमारे ऊपर वो सारे लाइन लॉसेस डाल दिए जाते हैं। मैं खुद जाके स्ट्रीट लाइट्स, मैं सुबह फजर की नमाज के बाद 3-4 लाइटें मैं खुद बंद करता हूँ जाके, क्योंकि उसके बिल भी हमने पे करना होता है। किसी को कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, ना आवाम को ना हुक्मरानों को। और जो बात बंदा करता है उसको उसका गला दबाने की हमेशा कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, लेकिन ये जो है ना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा आवाम को खुदकशी की तरफ लेके जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ क्यों बंद किए? मैनू की पता कौन कितना खा गया? हेल्थ कार्ड क्यों मिस बंद किए हैं ये बताएं। मैं फालिज का मरीज हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारे सांस बंद किए। इनको शर्म नहीं आती? हमारे मुंह से गंदी ज़बानें निकलती है, बातें निकलती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। उसको शर्म आनी चाहिए। हमारे हेल्थ कार्ड बंद किए क्यों? किस लिए भाई? गरीब क्यों इलाज कराएं? अब हम कहाँ जाएं? फालिज का मरीज़ हूँ, हार्ट का मरीज़ हूँ, क्या करें? ऊपर से बिजली के बिल। मेरे बेटे फैक्ट्री में काम करता है, 30,000 तनख्वाह ले रहा है। मैं गुजारा जिस तरह कर दूँ, मांग के लोगों से गुजारा कर रहा हूँ। इनको शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? आए बिल कितना है आपका? 30,000 किराए का मकान है। अच्छा, आए लूट के चले गए, चल लंदन चले गए, साकडार साहब चला गया, शहबाज शरीफ चला गया फैमिली लेके। क्यों भाई? ये हमें लूटने के लिए आते हैं। हम भी पागल जो इनको वोट देते हैं, बस यही बात थी। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, वाकई हम पागल हैं इनको जो वोट देते हैं। ऐसा बंदा आना चाहिए जो मुल्क वोट न दे, इनकी बहुत ही बंद हो जाए। और ऐसा बंदा आना चाहिए जो मुल्क के लिए, जो मुल्क और आवाम की खुशहाली के लिए काम करे, जो सच का साथ दे। सच का साथ देने वाला है ही कोई नहीं। अरबों खरबों का कर्जा लेके ये खुद अपने लल्ले तल्लों में खर्च कर लेते हैं और आवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं। लेकिन अभी देखें ना, अभी हमने बात की कि ये लोग जो ये चोरी करवाते हैं ये हमारे दरमियान ही मौजूद हैं ये लोग। तो हमारे अपने लोग जब तक ये ठीक नहीं होंगे कि वो छोटे मफाद पे इकट्ठे हों, बजाय इसके कि आप बड़ा इंटरेस्ट लें और ये बिजली चोरी ना करें, तो वो क्या करते हैं कि छोटे मफाद पे इकट्ठे हो जाते हैं, वक्ती फ़ायदा देखते हैं अपना। हाँ जी, ये जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम इन लोगों को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कैसे होगा कि हम अपने हुकूक की बात करें? मोहतरमा, रिपोर्ट करने का मतलब ये रिपोर्ट करने आप दुश्मनी बना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे भी तो वो रिपोर्ट करने के बाद वो कहते हैं हाँ जी वो ख़त्म कर दिया जी हमने, उसको पकड़ लिया, उसको ऐसे कर दिया। वो थाने जाके पैसे दे के छूट के आ जाते हैं। मतलब जहाँ पे भी वो पैसे दे सकते हैं वो वहाँ पे पैसे दे के अपना काम आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल कितना है आपका? हमारा बिल आया 18,000। और पिछली दफ़ा कितना आया था? पीछे भी 25,000 आया था बिल। इस दफ़ा तो कम हुआ है फिर? हाँ कम आया है, मगर हम लाइट कम जलाते हैं ना। एक कमरा है हमारा, एक कमरे में हम 8 लोग रहते हैं। एक कमरे में 8 लोग? एक कमरे में 8 लोग रहते हैं हम। और फिर भी जो बिल है वो 18,000 फिर भी 18,000 बिल आया है। और कमरे में कोई एसी वगैरह है या? एसी लगाया हुआ हमने। एसी लगाया हुआ, वो भी रात को चलाते हैं सोते हुए। फैमिली रहती है, मतलब फैमिली के लोग हैं एक कमरे में रहते हैं? या फैमिली के लोग हम 7 भाई हैं और एक हमारी भाभी है। ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका कसूरवार कौन है, ज़िम्मेदार कौन है कि हमें जो बिल हैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? हम वैसे तो ये जो गर्मी के 3 महीने होते हैं इनमें बिल आता है ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा आता है ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था और इसके लिए कभी एहतजाज के लिए लोग सड़कों पर निकले भी नहीं थे, लेकिन अभी सूरत-ए-हाल वर्स होती जा रही है। उसकी रीज़न ये है ना कि आप यूनिट चार्जेस जो है ना वो कम कर दें। यूनिट चार्जेस कम कर देंगे बिल कम हो जाएगा। अगर यूनिट चार्जेस बढ़ाएंगे तो बिल ज़्यादा ज़ाहिर है ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं हालमोर पावर में भी काम करके आया हूँ, हालमोर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में मैं उनका अकाउंटेंट रहा हूँ। मुझे फ्री बिजली नहीं मिलती थी? मुझे फ्री बिजली नहीं मिलती थी, मगर मैं वहाँ पे काम करके आया हूँ। मुझे पता है वो यहाँ पे क्या किस सिचुएशन से काम कर रहा है। लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं वो बिल पे नहीं करते, वो सारा बोझ भी इधर लाहौर वालों पे पड़ जाता है। वो लोग जो लोग बिल पे नहीं करते उनको पूरे पाकिस्तान के जो बिल हैं वो भी बोझ हम सब पे पड़ता है। यहाँ तक कि बिजली का बिल पे ना करके वो सरवाइव कैसे करते हैं? मतलब उनके वैसे तो आम आवाम का तो मीटर उतार वो तो गुंडा बदमाशी कर रहे हैं ना, वो तो गुंडा बदमाशी कर रहे हैं। वो बिल पे नहीं कर रहे, वो कुंडियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं। हमारे यहाँ पे किसी ने के पास कुंडियाँ देखी हैं, उन्होंने सारी जगह पे कुंडियाँ लगाई हैं। वो बिल किसने पे करना है?
वो भी हम जो पे कर रहा है उसी के ऊपर उसका बोझ डलना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? अली शेर। अच्छा, ये बताएं कि बिल कितना है आपका? 35,000। 35,000 रुपये देंगे आप? बस हमें तो शर्म आती है, हम तो देंगे। इनको शर्म नहीं आई मगर हमें तो शर्म आती है कि हम अब बिल दें ताकि निज़ाम चले। बहुत अच्छी बात है। आपके इर्द गिर्द कहीं आपने देखा कि कोई बिजली चोरी होती है या जो लोगों ने कुंडे डाले हुए हैं, कोई आपने इर्द गिर्द अपने सूरत हाल ऐसी देखी? अभी तक तो हमने ऐसा अपने मोहल्ले में अपने इलाके में किसी को नहीं देखा, क्योंकि वहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं, अच्छे इज़्ज़तदार लोग रहते हैं, तो ऐसे सूरत हाल अब तक हमने ऐसा तो नहीं कि वो SDO के साथ या मीटर रीडर के साथ उन्होंने कोई साजबाज करके जो है वो अपने बिल कम कराए हों, या सभी के बिल ज़्यादा हैं? सभी के ज़्यादा हैं, किसी के 25 आए, किसी के 20 आए, किसी के 17 आए हैं, तो किसी के जिसका घर 5 मरले से बड़ा उसका 35-40 भी आया। जैसा हमारा 35,000 रुपये आया, उसमें 2 पंखे और 1 मोटर और 1 फ्रिज ही चलती है। फ्रिज भी आधा टाइम चलता है, पूरा टाइम नहीं चलता। आगे ऐसे इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो रहा तो फिर फ्रिज भी बंद हो जाती, पानी का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। मगर ये है कि आवाम से क्या मुतालबा? आवाम से यही मुतालबा है कि वो हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारी जान छोड़ दें और ये इलेक्शन कराएं, साफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन के बाद आपको लगता है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। तो अभी तो वो जेल में है। जेल में है ना, इसीलिए इन्होंने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ किया है कि इनको बिल ज़्यादा भेजेंगे ताकि आवाम अपने जो भी साजिश लग रही है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने, ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, मज़ीद लोगों की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बिजली महंगी हो चुकी है और उसके ख़िलाफ़ आज 5वां रोज़ है कि एहतजाज जारी है। लोग सड़कों पर हैं। लोगों का ये मुतालबा है कि जो जिनको प्रोटोकॉल के तौर पर या जिनको बिजली फ्री दी जा रही है उनकी ये सहूलियात ख़त्म की जाएँ और उनके बिल जो आम आवाम को पे करने पड़ रहे हैं उनका जो है वो ख़त्म करके हमारे ऊपर से बोझ जो है वो हटाया जाए। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल कितना है आपका? बिल भाजी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं होती हमारे पास, और बिल इतने ज़्यादा है कि बच्चों को खिलाएं या बिल पे करें। कितना बिल है आपका? बिल 10,000 15,000 से ऊपर आ रहे हैं। हमारा 20,000 के करीब बिल आया है। 20,000 के करीब बिल है। और पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने 10,000 रुपये था। 10,000 रुपये थे। तो इस दफ़ा आपको उम्मीद थी कि ये बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि जैसे बिजली के रेट भी बढ़ रहे थे और फिर ये भी कहा जा रहा था फ्यूल एडजस्टमेंट भी है, मज़ीद कुछ चार्जेस भी लगे हैं, तो आपको उम्मीद थी कि बिल ज़्यादा आएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बिल ज़्यादा आ रहा है। इतना अभी 2-4 पंखे हैं घर में और 2 लाइटें, और इससे ज़्यादा तो और कुछ चलता भी नहीं है। हुकूमत से क्या मुतालिबा करेंगे? हुकूमत से ये है कि बिलों में तखफीफ की जाए। लोगों के रोज़गार जो पहले ही नहीं है, तो बिल बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र है। बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल पिछले महीने में हमारा आया जी 20,000 रुपया, और अभी आया नहीं है बिल हमारा। ठीक है, लेकिन परेशानी बहुत होती है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इस दफ़ा पिछली दफ़ा से डबल होकर आ रहे हैं। सिर्फ छत के पंखे चलते हैं हमारे, एक पंखा चलता है हमारा, ठीक है, और एक फ्रिज है, सही है। और किराए का मकान है 10,000 रुपया उसका किराया है। ये रिक्शा खड़ा है, ये मेरा मियाँ है, ये रिक्शा चलाते हैं, सही है। 5 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, अगर उनको भी हटा दूँ तो मैं मजदूरियों पे लगा दूँ उनको, कहाँ से गुजारा करें? इतनी मुश्किल हो रही है। बिल देते हैं तो राशन नहीं डाल सकते। इस हुकूमत ने सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ख़ुद तो जाके बाहर के मुल्कों में बैठ गए, हम लोगों को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। अब हम लोग ऐसे हैं नहीं कि अपने पेटों के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को मजदूरियाँ कराएं, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। ठीक है, छोटे बच्चे 100 ज़रूरतें होती हैं, आपको पता है, बच्चों की स्कूल की बहुत ज़रूरतें होती हैं, कहाँ से दें? फीसें कहाँ से दें? कहाँ जाएँ हम? ये जो कमा के लाते हैं उससे हमारा घर का खर्चा नहीं पूरा होता, मैं बिलें कहाँ से दूँ? मेरे से क्या मुतालिबा करेंगे आप? हुकूमत से यही मुतालबा है कि कुछ रहम करें हम गरीब लोगों पे। ये बिलें जो आ रही हैं इनके लिए हमें कुछ खुदा के लिए रिलीफ दें, कुछ हमें
हमें क्यों मरने पे मजबूर कर रहे हैं? बच्चे बीमार पड़े होते हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं होते। मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने हमें बीमारियां दी हैं, टेंशनें दी हैं, बाकी इन्होंने इस हुकूमत हमें कुछ नहीं दिया, कोई कुछ नहीं देता। बहुत मेहरबानी होगी कि अगर कुछ कर ले। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद शफीक जाट। शफीक भाई, बिजली का बिल कितना है आपका? 47,000। 47,000। और घर में चलता क्या क्या है? एक एसी है, बाकी 6 मरले का घर है। तो जो एज़ पर यूजुअल एक फैमिली की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसको एग्जाम्पलीफाई मैं इस तरह करना चाहूँगा कि ये इससे कम यूज़। इस बार हमने एक एसी चलाया, पिछले साल हमने 2 एसी चलाए थे इसी स्पेस में, और 2 एसी का बिल था 21,000 प्लस। अब 47,000 प्लस आया है। तो हाउ कैन आई पे विद रिमेनिंग मीन्स कि मैं एक पेंशनर हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोर देन 33 ईयर्स मैंने सर्विस की है। तो उसके बाद अब मुझे बढ़ापे में ये सदमा दिया जा रहा है, और ये इन अफसरान के लिए एक्सटेंशन आ जाती है। हमें घर में जिस तरह हम मजदूरियाँ करके किसी तरह दिहाड़ी लगा के हम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, और ये 47,000 जो बिल है किसी भी सूरत में काबिल अदायगी नहीं कि मासवाए कि मैं अपनी चीज़ें बेचूँगा और ये तो बिल मैं पे कर दूँगा, चीज़ें बेच के अगला बिल कैसे पे करूँगा। तो ऐसे नहीं देश है कि ये बिल तो कि हर लोग की कोई वाशिंग मशीन, मेरे मोहल्ले में मैं जानता हूँ वाशिंग मशीन उन्होंने फॉर सेल की हुई है, घर की चीज़ें बेच के वो बिल दे रहे हैं। ये बिल तो दे रहे हैं, अगला बिल हम कैसे पे करेंगे? खुदारा हकाम बाला से गुजारिश है कि ये जुल्म हम पे ना करें, अपने खुद भी आप बिल दें। आप जो तनख्वाहें लेते हैं वो हम भी, मैं भी सारी उम्र 33 ईयर तनख्वाह लेता रहा हूँ और बिल देता रहा हूँ। ये कैसे बिल नहीं देते? ये जो हमारी अशराफिया है ये क्यों नहीं बिल देते? ये मुलाजमों की बात नहीं कर रहा, ये MNA MP जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुलाजम तो फिर मुलाजमों को भी नहीं मिलना चाहिए। मैं फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। किसी को भी नहीं, फ्री फ्यूल भी नहीं मिलना चाहिए, फ्री अकोमोडेशन भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी 33 ईयर सर्विस में पूरा बिल दिया है। मैं टेलीफोन के महकमे था, मैं टेलीफोन का भी बिल देता रहा हूँ, हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये इन्होंने अपनी डोमेन बना ली है, हर एक ने अपना ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये ख़त्म किए जाने चाहिए। ये जो बिजली है जो फ्री दी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुश्किल मौशी सूरत हाल है, तो मुश्किल मौशी सूरत हाल में कुछ % लोगों को अगर आप इस बोझ के तले जो है वो दबने पर मजबूर कर देंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बोझ बर्दाश्त करना है तो सभी को बराबर बर्दाश्त करना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र खुदा। बिजली का बिल कितना आया? 35,000 रुपया बिल आया रात दा सुन के, ते रोटी छुट्टी हुई है। घर में कम करीदा है तो 18,000 रुपया किराया है घर का, तो 35,000 बिल आ गया। 2 पखे चलते हैं, एक फ्रिज चलती, एक मोटर पानी वाली चलती, 4 चीज़ां चलदियां ने। इन्ना बिल आ गया है तो घर चो कितों आप घरों में काम करती हैं? हाँ, घरों में काम करनी, लकड़ा कट्ठियां करके लिया के रोटी बनानी। रात का ये रोना पिटना पिया है कि कितों तारा दी 35,000 रुपया किराया दिया या बिल तारा, की करा मैं? या बच्चों को रोटी पका के दिया, की करा दी मैं? मैनू दसो। वालेकुम अस्सलाम। कितना आया बिजली का बिल आप? 33,000 रुपया जी। 33,000। क्या करते हैं आप? मैं तो फारग ही हूँ और बच्चा काम करता है। एक बेटा काम करता है? हाँ जी। अच्छा, उसकी तनख्वाह कितनी है? वो बस गुजारा मुजारा अपना घर का भी चलाता है, तो हमें भी प्रमोट करता है। हाँ। इसलिए ऐसा ही यानी कि बत्ती, पानी, बिजली, ये बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अपील करते हैं कि वो हमें यानी कि ये बिल यानी कि कम करें या इसका लाए अमल बोले। ये क्या गरीब आवाम के साथ कर रहे हैं? इनको यानी वो बिल देंगे कि या खाना खाएंगे या क्या करेंगे? वो तो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। यही अपील है हमारी कि मेहरबानी करें, ये बिलों को कम करें। और सुई गैस से वो नहीं आ रहा और बिल इतना ज़्यादा दे देते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सूरत हाल मुलाहिज़ा की।
कि लोग जो हैं वो अपने अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, उन्होंने फॉर सेल कर दी हैं अपने घर की चीज़ें, लेकिन एक दफ़ा तो हम इस दफ़ा बिल पे कर देंगे किसी ना किसी तरह घर की चीज़ें बेचकर, लेकिन अगली दफ़ा क्या करेंगे? ये सूरत हाल है नाज़रीन। हुक्काम बाला से वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे इन मामलात को देखा जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए और फ़ी यूनिट बिजली जो है उसको कम किया जाए। आज के लिए इतना ही। मुझे दी की इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।